बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक बहुत नरम दिल बेटे का फ़ोन आया और मोहम्मद अयूब नाम इनका, कराची में है। वो कहते हैं कि मुझे अपनी दफ्तर की, यानी कि इनका दायरा फैला हुआ है मुख्तलिफ़ शहरों में, तो अपनी कोलीग से मोहब्बत हुई, फिर हमने शादी हो गई, शादी वो अब बच्ची वो कराची में है इनके पास, और अच्छी फैमिली है इनकी, खुद ही ज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, डिसेंट आदमी है, मेरा भी यही तासर है। वो कहते हैं कि पहली प्रेगनेंसी पे मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो इस्लामाबाद से बाई ट्रेन कराची पहुंची और मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था कि उन्होंने आना है, तो उन्होंने वहां आके कॉल की। तो उस वक्त वो कॉल मैंने नहीं उठाई, मेरी माँ ने उठाई, और छुट्टी वाला दिन था, इट वॉज संडे। तो जब सास ने बताया कि मैं पहुंच गई हूँ और आ रही हूँ, और साथ उन्होंने मुबारकबाद दी और हालचाल का कहा, तो अब आप सोचिए कि बजाय इसके कि आप अपने समधन को वेलकम करें, खुश आमदीद कहें, तो सास ने आगे से बिल्कुल, इसे कहते हैं ना, कोल्ड शोल्डर दिया और फ़ोन उसकी बेटी को पकड़ा दिया, और फिर उसने जाके घर में ढूंढा अपने बेटे को। तो बेटा वाज नॉट देयर, फ़ोन उसको कहीं निकला हुआ था भाई के साथ। तो भाई के फ़ोन पे ट्रेस करके उसने कहा कि तेरी सास आई है रेलवे स्टेशन पे। तो कराची में दो हैं जो कराची स्टेशन, किसी एक पे वो थी आई हुई। कहा कि अगर वो घर आ गई तो मैं साथ ही इस लड़की को कागज़ पकड़ा दूँगी। मुझसे पूछे बिना उसकी प्रेगनेंसी को डील करने या उससे मिलने ये आ कैसे सकती है। अच्छा, जब वो अयूब साहब ये बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कराची वाले आमतौर पर मैंने बहुत अच्छे लोग देखे, बहुत ही डिसेंट, दुनियादारी समझने वाले, करने वाले, दो दो तीन तीन जॉबें करने वाले, और ये आमतौर पे बड़े मेहनत करने वाले, हम्बल, झुक जाने वाले, लड़ाई में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते और बोल बचन करके वहाँ से निकल लेते। लेकिन वहाँ जब ये मौका पेश आया तो वो जो बेटा था तो परेशान हो गया। उसने मुझे वहाँ से कॉल की कि सर अब क्या करना चाहिए, अगर मैं अपनी सास को ये कहता हूँ कि वापस चले जाएं, हाउ इंसल्टिंग, मैं बेटा हूँ, उनका भी बेटा हूँ, और वो मेरे ही बच्चे के लिए, जो आने वाला बच्चा उसकी खैर खैरियत के लिए वो आ रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत सख्त है, पत्थर दिल है, यानी वो अपने मनवाने के मामले में तो, मगर हम तुम्हारी चूँकि माँ, हम इसी तरह पल पला के बड़े हो गए, 3-4 बहन भाई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अच्छा, वाक़तन क्रिटिकल मसला है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करो कि वहाँ से, अभी तो घर नहीं हो, बाहर निकले हुए हो, तो अपने भाई से इजाज़त लो, उन्हें कहीं भेजो, भाई को भी मत बताइए तफसील। तो वहाँ से कोई रिक्शा पकड़ें, ड्राइव कराएं और स्टेशन पर जाइए, अपनी अम्मा को वहाँ से रिसीव करें, घर मत लेके आइए। वहाँ साथ ही सदर है, नहीं 5 मिनट के फासले पे, तो सदर में किसी भी, वहाँ किसी भी अच्छे माकूल से होटल में जाइए, और बड़े मुनासिब पैसों के वहाँ होटल मिल जाते हैं, साथ ही खाना भी उनके अंदर होता है, और फैमिलीज़ वहाँ ठहरती हैं। यानी अच्छा, हर होटल की एक अपनी अपनी रिप्यूट होती है। लाइक मैं वहाँ जब जाता हूँ गल्फ़ में ठहरता हूँ, वहाँ हमारे दोस्त हैं, वो उसके मैनेजर हैं, तो बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। सीढ़ियाँ नीचे उतरें तो खाने ही खाने हैं, पूरी खानों की मार्केट है। मैं तो वहाँ से वापसी पे खाने पैक करा के ट्रेन में साथ लेके आता हूँ रास्ते में खाने के लिए, और बड़े मज़े के होते हैं। तो मैंने उनसे कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके उनको ठहराओ और उसके बाद घर चले जाना, अम्मा को बता देना कि हालात ख़राब हुए, तो ये सूरत हाल है, मैं अब इसको करता हूँ डील। तो फिर ना वो घर गए, घर जाके उन्होंने उस बात को बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया और अपने काम में लगे रहे। शाम को बीवी को लेकर निकले वॉक करने के लिए, वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली, होटल पहुँचे, अम्मा से मिले और डिस्कस किया। फिर तीनों ने खुल के डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो बेटी ने और बेटे ने, दोनों ने ये तय किया कि अम्मा को 1-2 दिन वहाँ रखा जाए, और अगर दोनों के लिए मुमकिन हो तो थोड़ी उन्हें सैर सपाटा कराया जाए, कुछ खिलाया पिलाया जाए, घर मत बताया जाए। दे डिड दैट सक्सेसफुली।
आप सोचिए कि एक मुश्किल क्रिटिकल सूरत, अगर वो माँ के आगे बोलता तो माँ तो उसको दूध नहीं बख्शूंगी और जहन्नम में जाओगे वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते थे। तो कई दफ़ा अकल जो है भैंस से बड़ी होती है, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने उन्हें सैर शैर करा के, खिला पिला के और ख़ुद ट्रेन पर सवार कराया और उन्हें वापस भेजा। इसे कहते हैं सेंसिबली और एमिकेबली। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक बेटे का कारनामा है। पर मैं आपसे जो बात पूछने वाला हूँ कि क्या सारी ख़वातीन इतनी ही तंग दिल और थुड़ दिली हो जाती हैं? तो ऐसा तो नहीं है। तो जो ख़वातीन इस तर्ज़ अमल की हामिल होती हैं वो रिश्तों को यूँ जप्फा डाल के रखना चाहती हैं, तो कितनी देर ऐसे हाथ में हाथ फंसा के रिश्तों को उसके अंदर रख सकती? इज़ इट पॉसिबल? आप किसी परिंदे को नहीं रख सकते ऐसे, किसी जानवर को नहीं रख सकते। यानी आपको बिल्ली बहुत पसंद हो, आप उसे अपनी जफ्फी में डाल लो, कितने घंटे बैठे रहोगे? आपको उसे हवा, उसे मूवमेंट की इजाज़त, उसे अपने हवाई ज़रूरिया की इजाज़त देनी पड़ेगी ना। रिश्तों में ये जो मल मारना है बहुत बुरा है। ये एक तरह का छोटा दिल और छोटा ज़र्फ़ है। मर्द बहुत कम करते हैं, ये मैंने इतने सालों में ये देखा है। पर जो औरतें ये करती हैं, एंड ऑफ द डे वो रिश्तों की लज्जत से, रिश्तों की स्ट्रेंथ से, और अपने लिए हर औरत ने एंड ऑफ द डे जाना ही जाना है। और जब वो बीमार होती हैं सख्त और उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ होता है और फालज हुआ होता है और चलने से माजूर होती हैं, तो बेटियां आके ख्याल नहीं रखती। बेटियां उनको उठा के अपने घरों पे नहीं लेके जाती, बहू ने करना होता है। और बहू से आपने हमेशा बिगाड़ के रखी है। अभी देखें, बेटा जितना मर्जी आपसे मोहब्बत करता हो, वो आपकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर सकता। वो आपको उठा के वॉशरूम ले जाना, धुलाना, ये काम तो बहू को करेगा, लड़की ही करेगी। तो खुदा की बंदियों, अपना फ्यूचर ही देख लिया करो। यानी देखें, 50 के बाद तो ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है नीचे जाना। 55 पे गई, 60 पे गई, 70 पे गई, 75 पे गई, 80 पे गई, तो जाना ही जाना होता है। और 70-80 पे जाने का मतलब समझते हैं? हड्ड पैर जवाब दे चुके होते हैं, घिस चुके होते हैं, आसाब वो भी, इतने सारे अमराज लगे होते हैं। आपको दवाइयों के ऐसे थद्दे होते हैं जो भर भर के खाने होते हैं। खिलाती कौन है? बहू। पानी कौन पिलाएगी? बहू। वक्त पे आपको खाना कौन पहुँचाएगी? बहू। बेटा तो ऑफिस होता है। तो नासमझ ख़वातीन अपनी बेटियों यानी इन बहुओं के साथ या उनकी माँओं के साथ कुछ बुरा करते हुए सोचिए ज़रूर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना बुढ़ापा अपने हाथों रोलने का प्लान कर रहे हो। चूँकि मैंने ऐसे बहुत सारे बुरे मंज़र देखे हैं, इस वजह से मैं आपको ये मंज़र दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो तो इसका बेटा समझदार है, उसे समझदारी से करना चाहिए। लेकिन माँओं को इस नहज तक ना पहुँचना चाहिए, ना पहुँचाना चाहिए, ना किसी को पहुँचने देना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।